नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ करना है सर। फाइनेंस के बारे में एकदम ज्यादा नॉलेज हो जाना चाहिए और ऐसा नॉलेज होना चाहिए ताकि व्यापार शानदार चल पाए, व्यापार सिर्फ चले नहीं, जबरदस्त ग्रो करे। तो दोस्तों, फाइनेंस बिजनेस के ग्रोथ के लिए मुंबई में मैं आ रहा हूं। हमारा प्रोग्राम है अप्रैल में। डेट्स आप हमारी टीम से कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों फाइनेंस बिजनेस ऐसा है जहां पर लॉ का नॉलेज जरूरी है। फाइनेंस बिजनेस ऐसा है जहां ग्रोथ कैसे करना है ये जरूरी। फाइनेंस बिजनेस में पैसे से ही पैसा बनता है, बीच में कोई दूसरा प्रोडक्ट है नहीं। और किस तरीके से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कहां कहां पर पैसे बचेंगे और कौन से खर्चे करने की जरूरत नहीं है, कौन सा खर्चा कर सकते हैं और कौन सा करना जरूरी है, कौन सा नया इनोवेशन है जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिर्फ फाइनेंस बिजनेस से। तो फाइनेंस बिजनेस में बता दूं एक बार और, जो हमेशा कहता हूं कि आने वाले 300, 500, हजारों साल तक चलने वाला है, क्योंकि हजारों साल से चला आ रहा है। फाइनेंस का बिजनेस का स्वरूप प्रारूप चेंज हो सकता है, लेकिन कमाई कभी चेंज नहीं होगा। कमाई हमेशा बढ़ता रहेगा। उसी के लिए जो सीखता रहेगा वो कमाता रहेगा, वो जीतता रहेगा, वो इनोवेशन कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, दूसरों के लिए इंस्पायरिंग बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जबरदस्त तरीके से ग्रो करे, फाइनेंस का बिजनेस, तो उसकी कोचिंग देने के लिए वन फुल डे का सेमिनार मुंबई में अप्रैल में रखा जा रहा है, जिसमें आप और आपके जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो सारे को लेकर आइए। आपके जो एम्प्लॉइज है उनको भी लेकर आ सकते हैं। एम्प्लॉइज भी आपके साथ में काम करने के लिए आपके विजन और सोच के साथ में मोटिवेट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जहां पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, आपका टीम पूछ सकता है और संतुष्ट होकर जा सकता है, क्योंकि डिस्कशन हाईएस्ट लेवल पे, नॉलेज हाईएस्ट लेवल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविजन है, प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से तरीके यूज करने चाहिए, मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को कस्टमर एक्विजिशन करना चाहिए और कस्टमर ग्रोथ कैसे करना चाहिए, कस्टमर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और लीड मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, रेफरल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। इतना सारा चीज तो सर फाइनेंस बिजनेस में मैंने सोचा नहीं। मैं खाली क्या करता था, कैसे भी करके हम लोग को धंधा चालू करना है, पैसा देना, पैसा वसूलना है। भैया इतना ही फाइनेंस बिजनेस नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये साहूकारी भी ठीक से नहीं है, क्योंकि साहूकारी को भी हम लोगों ने ऑटोमेट भी कर दिया, सिस्टमेटिक भी कर दिया, ताकि साहूकारी बिजनेस भी जो कर रहा है बहुत अच्छे से करे। वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कर रहा है तो भी कॉर्पोरेट लेवल पे करे, वो निधि बिजनेस कर रहा है तो भी कॉर्पोरेट लेवल पे करे, अगर वो डीएसए के साथ में दूसरे फाइनेंस का काम कर रहा है, ये ट्रेनिंग उनके लिए भी काम का। इसका मतलब फाइनेंस का कोई भी धंधा आप कर रहे हो, चाहे एनबीएफसी है, चाहे निधि कंपनी है या माइक्रो फाइनेंस है, साहूकारी है, डीएसए, कुछ भी कर रहे हो, ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। आप चाहते हो कि फायदा ही फायदा हो, तो फिर ये फायदे वाले सौदे में आइए और दिन भर आप प्रोग्राम को अटेंड करिए। साथ ही साथ में बहुत सारे फ्री नोट्स और फॉर्मेट्स भी लेकर जाइए, जिसको अपने बिजनेस में लौटते ही साथ आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और ग्रोथ की सफर में निकल सकते हैं। सफरनामा शुरू होता है मुंबई में अप्रैल में। कौन से डेट में मैं नहीं बताने वाला हूँ, टीम से बात करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, अपने टीम मेंबर को, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर, वो सबको लेकर आइए ताकि सब सेम पेज पर रहे और हम मिलकर एक जबरदस्त दिन नॉलेजेबल, खुशी और ग्रोथ वाला साथ में बिताएंगे। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो रजिस्टर करिए, आप भी जीतिए, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।